मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MA उत्तरार्ध भाषा विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत कक्षा में भारतीय आर्य भाषा परिवार पर चर्चा की थी। इस भारतीय आर्य भाषा परिवार में कई भाषाएं आती है। भारतीय परिवार की भाषाओं का विकास जिस भाषा से हुआ उसे विद्वानों ने मूल भारतीय भाषा नाम दिया, जिसका काल 2400 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना। किंतु यह भाषा कहाँ बोली जाती थी, इस विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा। यह मूल भारतीय भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। मूल भारतीय भाषा का स्वरूप क्या था, इसको जानने की कोई ठोस सामग्री आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार पुत्रियों में प्राप्त विशेषताओं के आधार पर उनकी माँ के संबंध में कुछ अनुमान कर लिया जाता है, उसी प्रकार भारतीय परिवार की भाषाओं में प्राप्त विशेषताओं के तुलनात्मक अध्ययन से भाषा विज्ञानी मूल भारतीय भाषा के स्वरूप की कुछ कल्पना करते हैं। इस मूल भारतीय भाषा से भारतीय भाषाएं विकसित हुई। इन भारतीय भाषाओं में एक भाषा हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा भी है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पर हम आज चर्चा करते हैं। भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा से तात्पर्य भारत में प्रचलित और भारत में उत्पन्न विविध आर्य भाषाओं से लिया जाता है। यह भाषा 1500 ईसा पूर्व से वर्तमान तक चली आ रही है और इसके इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्रचलित रही। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक प्रचलित रही। और तीसरा वर्ग है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, जो 1000 ईस्वी से वर्तमान काल तक प्रचलन में चल रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पर हम चर्चा करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। देखा जाए तो यह भी एक विवाद का विषय है। इसका काल बहुत पीछे भी ले जाया जाता है, लेकिन मोटे तौर पर जब से वैदिक संहिताओं की, या कहें कि विशेष तौर पर ऋग्वेद संहिता की जो रचना है, वह 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। इसलिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इस वर्ग में भाषा के 2 रूप उपलब्ध होते हैं। पहला है वैदिक या वैदिक संस्कृत और दूसरा है संस्कृत या लौकिक संस्कृत। पहला वैदिक या वैदिक संस्कृत, इसे हम वैदिक भाषा, वैदिकी, छांदस या प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं। वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में सुरक्षित है। हालांकि अन्य तीनों संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और प्राचीन उपनिषदों में भी वैदिक भाषा का ही प्रयोग हुआ है, किंतु इन सभी में भाषा का एक ही रूप नहीं मिलता।
ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 9वें मंडल तक की भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है। यह भाषा अवेस्ता, जैन अवेस्ता जो ग्रंथ है उसके बहुत निकट है। शेष वेदों और उपनिषदों की भाषा का क्रमिक विकास मिलता है। तो ऋग्वेद की उन ऋचाओं की भाषा सबसे प्राचीन है जिनमें आर्यों का वातावरण तत्कालीन पंजाब के वातावरण से मिलता जुलता वर्णित था। वैदिक भाषा का जो रूप हमें आज वैदिक साहित्य और विशेषकर ऋग्वेद में मिलता है वह तत्कालीन साहित्यिक भाषा ही थी, बोलचाल की भाषा नहीं थी। तत्कालीन बोलचाल की भाषा को जानने का कोई साधन आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाँ, साहित्यिक वैदिक के आधार पर हम उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस वैदिक संस्कृत की ध्वनिगत विशेषताएं क्या थी, इस पे हम चर्चा करते हैं। मूल भारोपीय भाषा में ए और औ ये 3 मूल ह्रस्व स्वर थे। इन 3 मूल ह्रस्व स्वरों के स्थान पर वैदिक में केवल एक ए ही मूल ह्रस्व स्वर शेष रह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि मूल भारोपीय भाषा में 3 मूल ह्रस्व स्वर प्रचलित थे। इन 3 मूल ह्रस्व स्वरों में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में केवल ए ही शेष रह गया। दूसरी विशेषता यह है कि मूल भारोपीय 3 मूल दीर्घ स्वरों आ ए ओ के स्थान पर वैदिक संस्कृत में केवल एक मूल दीर्घ स्वर शेष रह गया और वह कौन सा है? आ मूल दीर्घ स्वर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हमें मिलता है। नंबर 3, मूल भारोपीय में प्राप्त न और मैं अंतस्थ ध्वनियाँ हमें वैदिक संस्कृत में नहीं मिलती, अर्थात उनका लोप हो गया है। न और मैं जो अंतस्थ ध्वनियाँ हैं उनका लोप वैदिक संस्कृत में हो गया है। चौथी विशेषता यह है कि मूल भारोपीय में 3 प्रकार की क वर्ग ध्वनियाँ थी, किंतु वैदिक में एक ही प्रकार की क वर्ग क ख ग घ ध्वनियाँ शेष है। 2 प्रकार यहाँ पर अभी लुप्त हो गए हैं। 5वीं विशेषता है मूल भारोपीय में च वर्ग और ट वर्ग का अभाव था, बिल्कुल ही उसका प्रयोग नहीं होता था, च वर्ग और ट वर्ग, जबकि वैदिक ध्वनियों में ये 2 नए वर्ग आ मिले हैं। मूर्धन्य ट वर्ग ध्वनियों का आगमन वैदिक संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जिसका कारण क्या है? उसका कारण है द्रविड़ भाषा का काफ़ी प्रभाव वैदिक संस्कृत पर है और उसी प्रभाव से ट वर्गीय ध्वनियाँ वैदिक में भी आई। 6ठी विशेषता है मूल भारोपीय में एक ही स ऊष्म ध्वनि प्रचलित थी, किंतु वैदिक में इसके साथ श और स ये 2 ऊष्म ध्वनियाँ और आ जुड़ी है। इस प्रकार 3 ऊष्म ध्वनियाँ हमें वैदिक संस्कृत में दिखाई पड़ती है। इस प्रकार वैदिकी मूल भारोपीय भाषा से काफ़ी बढ़ी हुई भाषा है। इस भाषा के ध्वनि समूह पर हम विचार करें तो इसमें कुल 11 मूल स्वर हमें मिलते हैं। ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ये 11 मूल स्वर है। इसके साथ ही 2 संयुक्त स्वर भी है, ए और औ, ऐ और औ, ये 2
संयुक्त स्वर है। कंठ्य ध्वनियों में क ख ग घ अंग, ये क वर्ग की पांचों ध्वनियाँ हमें कंठ्य मिलती है। तालव्य में च छ ज झ च वर्ग जो है ये पांच ध्वनियाँ च वर्ग में हैं। मूर्धन्य में ट ट ड ल ढ ळ ण, ये ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं जो 7 है, ये हमें वैदिक ध्वनि समूह में मिलती है। दंत्य में त थ द ध न, त वर्ग की ये 5 ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ्य में भी 5 ध्वनियाँ हैं, प फ ब भ म। दंतोष्ठ में व, एक ध्वनि व मिलती है। अंतस्थ में य र ल व 4 ध्वनियाँ हमें उपलब्ध है। और शुद्ध अनुनासिक और अनुस्वार एक यह मिलता है। और संघर्षी स है। और संघर्षी के साथ में क ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश्य जीवा मूल्य और उपदमानीय, इस प्रकार कुल 52 ध्वनियाँ हमें वैदिक ध्वनि समूह में दिखाई पड़ती है। इस वैदिक संस्कृत की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, प्रत्येक भाषा अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपना पृथक अस्तित्व रखती है। तो वैदिकी की भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। वैदिक भाषा में स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के साथ ही उनका प्लुत उच्चारण भी होता है। प्लुत का अर्थ है दीर्घ से भी दीर्घ, जैसे आसीत। तो इस वैदिकी में इसका रूप मिलता है आसीत। प्लुत उच्चारण हमें वैदिक संस्कृत में उपलब्ध होता है। दूसरी विशेषता है वैदिक भाषा में लृ स्वर का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, लृ। तीसरी विशेषता है वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात मिलता है। इसमें 3 प्रकार के स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैदिक मंत्रों के उच्चारण में इनका ध्यान रखना अनिवार्य माना गया। स्वर परिवर्तन से शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। इंद्र शत्रु इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। चौथी विशेषता, वैदिक भाषा की व्यंजन ध्वनियों में ळ और लह 2 ऐसी ध्वनियाँ हैं जो उसे अन्य भाषाओं से पृथक करती है। इड़ा, इड़ा शब्द वैदिक संस्कृत का। अग्निमीळे, यह भी वैदिक संस्कृत का। पांचवी विशेषता है प्राचीन वैदिक में लय के स्थान पर रे का व्यवहार मिलता है। लय के स्थान पर रे, जैसे सलील, सलील के स्थान पर शरीर, यह शब्द हमें मिलता है। छठी विशेषता है वैदिक में संधि नियमों में पर्याप्त शिथिलता दृष्टिगत होती है। अनेक बार संधि योग्य स्थानों पर भी संधि नहीं होती और 2 स्वर एक साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे तितौ, ह्रस्व ए और ह्रस्व उ, इन दोनों का एक साथ प्रयोग कर दिया, तितौ। सातवीं विशेषता, वैदिक भाषा में शब्द रूपों में पर्याप्त अनेक रूपता मिलती है। आठवीं विशेषता, यही विविधता हमें धातु रूपों में भी मिलती है। एक ही, जैसे क्री धातु है, इस क्री धातु के लट लकार प्रथम पुरुष में कृणोति, कृणुतो, कृणुते, करोति, कुरुते, करती आदि अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। नौवीं विशेषता है धातुओं में एक ही अर्थ में अनेक प्रत्यय लगते हैं। एक ही अर्थ में अनेक प्रत्यय धातुओं से लगा देते हैं। जैसे एक ही तुमुन प्रत्यय के अर्थ में तुमुन, से, सेन, असे, असेन, कसे, कसेन, इस प्रकार के कुल 16 प्रत्यय मिलते हैं। यही विविधता कत्वा आदि अन्य अनेक प्रत्ययों में भी हमें दिखाई पड़ती है। 10वीं विशेषता यह है कि वैदिक भाषा में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता था। 11वीं विशेषता,
पद रचना की दृष्टि से वैदिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट योगात्मक समन तत्व के जुड़ने पर यहाँ अर्थ तत्व में कुछ परिवर्तन तो हो जाता है, किंतु अर्थ तत्व और समन तत्व को अलग अलग पहचाना जा सकता है। जैसे गृहाणाम, यहाँ गृह प्रकृति है और नाम प्रत्यय, दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है। संक्षेप रूप में कहें तो वैदिक भाषा में प्रयोगों की अनेक रूपता देखने को मिलती है और इस अनेक रूपता को देखने से यह प्रतीत होता है कि आज वैदिक भाषा का जो रूप हमें उपलब्ध है वह तत्कालीन अनेक बोलियों का मिला जुला रूप है, जिनमें देशगत भिन्नता और कालगत भिन्नता दोनों का ही होना संभव है। दूसरी भाषा है संस्कृत भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दूसरा वर्ग है संस्कृत भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप लौकिक संस्कृत या संस्कृत है। इसे क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है वही स्थान भारत में संस्कृत का भी है। भारत में रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि संस्कृत के आर्ष ग्रंथ और लौकिक ग्रंथों की रचना जिस भाषा में हुई उसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। विश्वविख्यात वाल्मीकि, व्यास, कालिदास जैसे अनेक श्रेष्ठ कवि इस भाषा में हुए हैं। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिकी भाषा से माना जाता है। भारत के मध्य और पूर्वी भाग की बोलचाल की भाषाओं का प्रभाव भी इस भाषा पर रहा होगा। लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस लौकिक संस्कृत का प्रयोग साहित्य में होना लगा था। इस संस्कृत भाषा की विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं तो पहली ध्वनियाँ। वैदिक भाषा में 52 ध्वनियाँ थीं, किंतु संस्कृत में ध्वनियों की संख्या केवल 48 रह गई। अर्थात वैदिक भाषा की लय, लह, जीवामूलीय और उपदमानीय ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं मिलती। ये 4 ध्वनियाँ यहाँ लुप्त हो गई है। वैदिक में री, री और री का उच्चारण स्वर ध्वनियों के रूप में था। री, री और री ये वैदिक में स्वर ध्वनियाँ थी, किंतु लौकिक संस्कृत में इनकी स्वरता नष्ट हो गई और ये रै और लय व्यंजनों के रूप में उच्चरित होने लगी। वैदिक भाषा में शुद्ध अनुस्वार ध्वनि संस्कृत में अनुनासिक हो गई है। अनुस्वार ध्वनि अनुनासिक हो गई। तीसरी विशेषता है कि दंतोष्ठ दंतोष्ठ ध्वनि थी वैदिक में, वह दंतोष्ठ ध्वनि वह ध्वनि अंतस्थ जैसी रह गई। अंतस्थ अंतस्थ कौन सा है? वह ध्वनि जो अंतस्थ है वैसी रह गई। एक विशेषता यह भी है कि अये और औ ये संयुक्त स्वर थे, किंतु संस्कृत में आकर इनका उच्चारण मूल स्वरों जैसा होने लगा। ये विशेषताएं ध्वनिगत विशेषताएं हैं। अब हम संस्कृत भाषा की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। संस्कृत या लौकिक संस्कृत बहुत ही नियमबद्ध और नियंत्रित भाषा है। इसकी विशेषताओं में पहली यह है कि वैदिक में जो लय, लह, जीवामूलीय और उपदमानीय ध्वनियाँ थी
वे लुप्त हो गई। दूसरी विशेषता, पाणिनिकृत नियमों या कहें कि अष्टाध्यायी सूत्रों के द्वारा उसमें शब्द रूपों और क्रिया रूपों में एक रूपता आ गई। तीसरी विशेषता है, लेट लकार का प्रयोग समाप्त हो गया। लेट लकार का प्रयोग समाप्त हो गया। चौथी विशेषता, एक ही अर्थ में प्रयोग अनेक प्रत्ययों के स्थान पर केवल एक ही प्रत्यय का प्रयोग प्रचलन में आ गया, जैसे तुमन, कत्वा आदि। पांचवी विशेषता, अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गया या बंद हो गया, जैसे दर्शत जिसका अर्थ था सुंदर, दृशिक जिसका अर्थ था सुंदर, रपस जिसका अर्थ था चोट, दुर्बलता, रोग। ये बहुत से शब्द थे जिनका प्रयोग लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गया। अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग संस्कृत में भिन्न अर्थों में भी होने लगा, जैसे अराती। अराती का वैदिक अर्थ था शत्रुता, लेकिन संस्कृत अर्थ हो गया शत्रु। एक पहले था शत्रुता और अब केवल शत्रु का वाचक रह गया। अरि शब्द वैदिक में ईश्वर, धार्मिक और शत्रु तीन अर्थों को वहन करता था। ईश्वर, धार्मिक और शत्रु, लेकिन लौकिक संस्कृत में केवल शत्रु का वाचक रह गया। इस प्रकार वैदिक संस्कृत के शब्दों का लौकिक संस्कृत में भिन्न अर्थों में प्रयोग होने लगा। लौकिक संस्कृत में संधि का काम अनिवार्य सा हो गया। उपसर्गों का भी स्वतंत्र प्रयोग बंद हो गया। स्वरों में ली लुप्त हो गया और स्वरों का उदात, अनुदात और स्वरित उच्चारण भी समाप्त होता चला गया। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत में स्वर भक्ति अर्थात दो स्वरों का योग लगभग अप्रचलित हो गई। इस प्रकार वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत भाषा अधिक नियमित और व्यवस्थित हो चली। वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हो गया। दोनों में परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में हुआ उसे जानना भी जरूरी है। बहुत सी समानताएं उनमें हैं, लेकिन असमानताएं अधिक हैं। वैदिक और लौकिक संस्कृत में समानताओं और असमानताओं या उनकी तुलना किए बिना विषय में पर्याप्त व्याप्ति नहीं आ पाएगी, इसलिए दोनों में तुलना आवश्यक है। दोनों भाषाओं में समानता यह है कि दोनों भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक थी। दोनों ही भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था और दोनों में ही तीन लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग प्रचलित थे और तीन ही वचन प्रचलित थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये दोनों भाषाओं में थी। दोनों में ही वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित नहीं था और दोनों में ही हमें 6 कारक मिलते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ये 6 कारण हमें वैदिक संस्कृत में मिलते हैं और लौकिक संस्कृत में भी, और 7 विभक्तियां भी इन दोनों में प्रचलित थी: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, संबोधन को छोड़कर। इस प्रकार से 6 कारक और 7 विभक्तियां दोनों ही संस्कृतों में हमें मिलती है, वैदिक संस्कृत में भी और लौकिक ऐसे। किंतु दोनों में पर्याप्त विषमता भी है, असमानताएं भी है। वैदिक भाषा में जहाँ संगीतात्मक स्वराघात प्रधान था, वहीं संस्कृत में बलात्मक स्वराघात मुख्य रहा। दूसरा अंतर यह है कि संस्कृत में उदात आदि गुण थे स्वरों में, जबकि
वैदिक संस्कृत में उदात्त आदि गुण थे, जबकि संस्कृत के स्वरों में उदात्त आदि गुण नहीं मिलते। तीसरा अंतर यह है, वैदिक संस्कृत में स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार का उच्चारण मिलता है, लेकिन लौकिक संस्कृत में केवल ह्रस्व और दीर्घ 2 ही प्रकार का उच्चारण प्राप्य है। प्लुत उच्चारण समाप्त हो गया। चौथा अंतर, वैदिक भाषा में लृ स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था, लेकिन संस्कृत में इस लृ स्वर का लोप हो गया। पांचवा अंतर, वैदिक भाषा में लय, लह, जीवामूल्य और उपदमानीय व्यंजन ध्वनियाँ थी, लेकिन संस्कृत में ये चारों ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ लुप्त हो गई। छठी असमानता, स्वर भक्ति का प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था, किंतु लौकिक संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं होता था। सातवीं असमानता, वैदिक संस्कृत में संधि नियमों का पालन अनिवार्य नहीं था। बहुत से अपवाद उपलब्ध होते हैं, किंतु लौकिक संस्कृत में संधि नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया, उसमें अपवाद नहीं मिलते। आठवीं असमानता, वैदिक संस्कृत के शब्द रूपों में विविधता मिलती है। एक ही शब्द के एक ही विभक्ति तथा वचन में अनेक रूप मिलते हैं, लेकिन लौकिक संस्कृत में शब्द रूपों में एक रूपता है। विविधता और अपवाद बहुत कम हो गए हैं। वैदिक संस्कृत के धातु रूपों में बहुत संपन्नता है। एक ही धातु का अनेक रूप और अर्थों में वहाँ प्रयोग मिलता है, लेकिन लौकिक संस्कृत के धातु रूपों में विविधता कम हो गई। कालों और विभक्तियों का स्वरूप बहुत नियमित हो गया। वैदिक संस्कृत में आत्मनेय पद और परस्मय पद का कोई विशेष नियम नहीं था, जबकि लौकिक संस्कृत में आत्मनेय पद और परस्मय पद का प्रयोग नियमानुसार मिलता है। वैदिक संस्कृत में लंग, लोंग और लिट लकार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता था। वैदिक भाषा में लेट लकार सहित 11 लकार थे, लेकिन लौकिक संस्कृत में लेट लकार नहीं रहा, इसलिए लकारों की संख्या 10 रह गई। वैदिक संस्कृत में उपसर्गों का प्रयोग धातु से पृथक स्वतंत्र रूप से हो सकता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग समाप्त हो गया। संस्कृत में वे धातु के साथ ही प्रयुक्त होने लगी। इस प्रकार वैदिक और लौकिक संस्कृत में व्याकरणिक दृष्टि से, ध्वन्यात्मक दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से बहुत से अंतर आ गए।